जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल आल मिस्टर ज्ञान सर आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी बताने जा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं एक देवी का मंत्र और साधनाएं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। यह साधना बताने से पहले आप लोग को विशेष एक आग्रह करूँगा कि आप जो यह साधना को किसी जानकार व्यक्ति के सानिध्य में करें, गुरु के आदेश और निर्देश पर करें, और आपको यह साधना जो है स्वयं के निर्णय पर और विवेक पर यह साधना करें। मेरा उद्देश्य आप लोग को ग्रामीण मंत्र और तंत्र के रहस्यों से अवगत कराना है और उनको गुप्त होने से जो बचाना है, ताकि आप सभी को यह जानकारी हो सके। क्योंकि बहुत सारे यह मंत्र तंत्र की जानकारी के पीछे में बहुत लोग जो है बहुत पैसा की मांग करते हैं और उनको जो है यह साधना बहुत ही मुश्किल में देते हैं। तो आज यह साधना आपको निःशुल्क जानकारी दे रहा हूँ। यह जो है रावण का जो है कुल देवी है, यह मेघनाथ का कुल देवी माता निकुंभला का साधना और मंत्र है। यह साधना का मंत्र मेघनाथ ने इसको साधना किया था। तो यदि मेघनाथ ने माता निकुंभला के यज्ञ कुंड से यदि जो मन की गति से चलने वाला यदि रथ को शायद प्रत्यक्ष कर लिए होते तो शायद उनकी मृत्यु न होता और राम लक्ष्मण उनको जीत नहीं पाते। वह जो है माता निकुंभला का आज मैं साधना आपको बताने जा रहा हूँ। यदि माता निकुंभला का साधना आपने कर लिया तो आपके घर में धन संबंधी परेशानी नहीं रहेगी, आपके घर परिवार में खुशी मंगल बनी रहेगा। और यदि कोई भी असुरी विद्या हो या कोई भी विद्या हो या नेगेटिव ऊर्जा आपको चलाने की कोशिश करता है या भेजने की कोशिश करता है, तो वह जो है यदि आपने साधना को कर लिया है तो वह नहीं हो पाएगा। दूसरा बात कि जाने अनजाने में कोई से भी तंत्र प्रक्रिया गलती कुछ हो जाता है तो उनको जो है कैसे ठीक करें क्या नहीं करें, इस तरह से मन में विचार होता है, उनको करने की कोशिश करते हैं, ठीक नहीं होता है, बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। और कई दिनों से व्यापार जो है बंद होता है, हो रहा है या नहीं चल रहा, तो भी आप इस निकुंभला माता का साधना करके उसको ठीक कर सकते हैं जैसे सामान्य पहले था। तो इनको सिद्ध करने का विधि विधान सुन लीजिए। माता निकुंभला को सिद्ध करने के लिए किसी भी अमावस्या, ग्रहण काल या फिर शनिवार के रात्रि को यह साधना करना है। इसको निर्जन स्थान पे, गुफा में या फिर एकांत जगह जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, बहुत कम ही लोग वहाँ पे आते जाते हों, वहाँ पर जा करके इसको सिद्ध करना होता है। सिद्ध का समय 11:30 बजे से 2 बजे के मध्य इसको सिद्ध किया जाता है। सिद्ध करने समय में आपको 1 नारियल और 21 उड़हुल का फूल, लाल मंदार का फूल जिसे माता देवी में चढ़ता है, वह 21 नग फूल आपको जरूरत पड़ेगा, और 21 लौंग, 21 इलायची और 5 प्रकार की मिठाई। उसके बाद में 1 लाल कलर की चुनरी और 2 लाल कलर की चूड़ी, यह आपको आवश्यकता पड़ेगा। साथ ही आप वहाँ पे होम जब दोगे, होम धूप, तो दशांग धूप या फिर सराय धूप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस मंत्र को जो बताने जा रहा हूँ, उस मंत्र को आपको 108 बार पढ़ करके इसको जाप करना है। वहाँ पे पढ़ करके सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध होने के बाद सारा सामग्री वहाँ पर आपको छोड़ देना है। वहाँ पर हवन कुंड नहीं बनाना है, आपको आग जला करके अंगारे में आपको होम धूप देना है। होम धूप आप जो है 21 बार मंत्र पढ़ते हुए होम देंगे। 108 बार जाप करेंगे, 21 बार जो है होम दे देंगे आप। चाहे 21 बार आप मंत्र पढ़ के 1 बार होम दे देंगे तो भी चलेगा, और 21 बार मंत्र पढ़ते हुए होम देंगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद में आपको यह जो है देवी तामसिक देवी है, तो इसके लिए आपको किसी का मुर्गे बकरे का बलि नहीं देना है, बल्कि उनके जगह में आपको 21 नींबू का बलि देना है। ध्यान रहे, नींबू को जब काटेंगे उस समय उसमें सिंदूर जरूर लगा दें, कुमकुम या फिर सिंदूर लगा दें, उसके बाद में ही काटें। साथ ही आप उस समय प्रक्रिया आपका होने के बाद में आपको शराब जो लेना है, शराब को धार देते हुए इस मंत्र को 7 बार पढ़ना है, और आपको धार देते हुए उस मंत्र को सिद्ध कर लेना है और माता निकुंभला को सिद्ध कर लेना है। जब भी आप इनका प्रयोग करेंगे उस समय आपको 1 नारियल और अगरबत्ती, 5 प्रकार की मिठाई
और 5 अगरबत्ती जला लेना है और सारा सामग्री ले करके, उसमें अधिक सामग्री नहीं लगेगा, नारियल, अगरबत्ती, होम धूप आपको जरूरत पड़ेगा और शराब उस समय जरूरत पड़ेगा और नींबू, 21 नींबू। जो भी आपका कार्य है उन कार्य को आपको बोलना है, माता निकुंभला का वाहन करके उनको प्रार्थना करना है और सामग्री आपको भेंट उनको दे देना है। बस इतना कर दीजिए, आपका काम तुरंत हो जाएगा। यह जो जानकारी बुजुर्गों द्वारा मुझे प्राप्त है, जो आप लोग को मैं बता रहा हूँ, इनका प्रयोग करके जरूर देखें, आपका जो है परेशानी हो वो ठीक हो जाए। चलो बात करते हैं इसके मंत्र का, उसके बाद में एक खास विशेष बात बताऊंगा। मंत्र इस प्रकार है। गढ़ लंका में बैठी निकुंभला, लंका की खबर बताए, मेघनाथ पूजा करे, कुमकुम श्वेत ध्वजा फहराए। जाग जाग निकुंभला देवी, मेघनाथ के हाँक पड़े, गढ़ लंका में देवी सदा करे सहाय। आठों घड़ी सातों पल, मेरा फला काम करके ना दिखाए तो, गढ़ लंका की देवी निकुंभला ना कहाए, सदगुरु के बंदा पाँव। इसी तरह यह मंत्र है, इसको सिद्ध करते हैं और सिद्ध करके इसको चलाने की प्रक्रिया है। इसमें सिद्ध करने के लिए यह एक दिन में सिद्ध हो जाता है और इसको शुभ दिन में करें तो एक ही दिन में सिद्ध हो जाएगा। यदि शुभ दिन ना हो तो आप शनिवार को इसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के समय रात 11 से 12 2 बजे के मध्य होगा। जब 11 बजे आरंभ, 11:30 बजे आरंभ करेंगे, 12 बजे स्टार्ट होगा आपका। अब 12 बजे से ठीक 2 बजे के मध्य में हो जाएगा। 108 बार लगभग आधा घंटा लगे आपको जाप करने में और पूजा परिक्रमा करने में 1 घंटा। जब आप इनको सिद्ध करते समय में आपको कौन कौन सी अनुभूति होती है ये मैं बता दूं। उस समय करेंगे तो आपको उल्लू पक्षी स्पष्ट रूप से आपके सामने आएगा, ये आपको दिखाई देगा। चमगादड़ आपके सामने में आएगा, ये आपको महसूस हो जाएगा, दिखाई देगा उड़ रहे हैं जैसे। और उसके बाद में इसमें बच्चे के रोने का आवाज सुनाई देता है और एक जो चूड़ी खनकता है वो इस तरह के, और या फिर घुंघरू, जो इतना आपको सुनने को और महसूस करने को समय मिल जाएगा। यह जो है परीक्षित प्रयोग है। इस तरह से अनुभव होते हैं और इनको जो है आप कोई भी काम में ले सकते हैं। वशीकरण तोड़ना हो या वशीकरण जोड़ना हो, उच्चाटन हो और कोई भी अन्य प्रक्रिया है उनको, लेकिन इस साधना को करने से पहले आदेश जरूर ले लें। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर देना। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल आइकन उसको प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।